क्या आपको भी HCF सीखने का है इंतजार? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके अपने कर्मवीर सर एक बार फिर से आपको HCF सिखाने के लिए हैं तैयार। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 कर चुके हैं। आज सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। इसमें ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। निम्नलिखित का मतलब होता है बाबू, नीचे लिखा हुआ जो संख्या है उसका HCF ज्ञात करना है। और HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। नीचे 3 प्रश्न दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों प्रश्न को बारीकी से सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके पास में है 135 और 225। इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक संख्या है 135 और दूसरा संख्या है 225। दोनों में से जो बड़ा संख्या है, भाग तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बोर्ड पर देखते रहिए। दोनों में से जो बड़ा संख्या है उसको आप बीच में लिख दो, ओके, और छोटा संख्या को बाहर लिखो। तो 225 था बड़ा, इसको बीच में लिखे, छोटा संख्या था 135, इसको बाहर लिखे। अब 135 को 2 बार पढ़िएगा तो लगभग 270 हो जाएगा, जो 225 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में ही लगाइए, एक बार में 135। अब घटा दे, 5 से 5 गया 0, इधर 12 में से 3 गया 9, और 2 इधर 1 से गया खत्म। अब इधर 90 आया। अब ये जो 135 है इधर आ जाएगा, 135, ओके। अब 90 को अगर 2 बार पढ़िएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। तो 2 बार नहीं पढ़ के एक बार पढ़िए, तो 9 90 कम 90। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4, या 45। अब ये क्या बन जाएगा, भाजक। और यहाँ जो 90 दिख रहा है ये उठ के इधर आ जाएगा। ये जो 90 आपको दिख रहा है, ये 90 ये उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर। तो 90 उठ के इधर आ जाएगा। अब पढ़ो 45 का पहाड़ा। 45 को जब 2 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ओके। अब जब घटा दीजिए तो शेष फल क्या मिल गया, 0। 90 से 90 गया 0। अब ध्यान से, जब तक शेष फल 0 नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अंतिम जो भाजक होगा यही आपका होगा HCF। लेकिन इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सेट करना है। आइए इसको सेट करके बताते हैं। इधर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आपको सूत्र याद होगा, देखिए सिखाए थे आपको, A, इधर B, इधर Q और इधर R। इस सूत्र को लिखे थे A बराबर BQ प्लस R। हिंदी में लिखे थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना, शेषफल। पिछले वीडियो में हम इसका चर्चा कर चुके हैं। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, A बराबर BQ प्लस R। अब आइए पहला स्टेप में। पहला स्टेप में ध्यान से देखिए, इस स्टेप में इसको मान लेते हैं A, ये आपका B है, इधर Q है और ये R है। इसको सूत्र पर सेट करना है। पहले A है, A का वैल्यू कितना है, 225, 225। अब क्या है B का वैल्यू कितना है, 135, 135। इधर Q है तो Q का वैल्यू कितना है, 1 है। Q का वैल्यू कितना है, 1। और R का वैल्यू कितना है नीचे, 90। तो इधर लिख दिए 90। ये पहला स्टेप का काम खत्म हुआ। अब दूसरा स्टेप में सेम काम करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब ये आपको दिख रहा है, ये है आपका दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप है। इसमें इसको मान लेते हैं A, इसको B, इधर Q और इसको R। अब ध्यान से देखिए, A का वैल्यू कितना है, 135, तो 135। B का वैल्यू कितना है बाबू, 90। B का वैल्यू कितना है, 90। तो इधर डाल दीजिए 90 गुना Q का वैल्यू कितना है, इधर ध्यान से देखिए 1, तो 1 प्लस R। तो R का वैल्यू कितना है, 45। R का वैल्यू कितना है, 45। तो आप डाल दीजिए 45। अब अंतिम चरण में देखिए, अंतिम चरण में ध्यान से, ये आपका 90 था, है ना। अंतिम चरण ये है आपका,
ओके, बीच वाले को ए, इधर बी, इधर क्यू और नीचे आर। चलिए ए का वैल्यू कितना है, 90 है, 90 डाल दीजिए। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है, 45, 45 डाल दीजिए। उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना है, 2, फिर आर का वैल्यू कितना है, 0, 0 डाल दिए। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आंसर आपको मिल चुका है 45, लेकिन एक लाइन अच्छा से आप लिख देंगे कि अतः HCF ऑफ कितना कितना का पूछा था, 135 और 225। तो आप इधर लिखोगे 135 225, कितना आया आंसर, 45। बस यही आपका आंसर है। ओके, ये आपका क्या है, आंसर। चलो बच्चों अब समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। आइए, इस दोनों में से जो बड़ा संख्या है उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो बड़ा संख्या क्या है, 38,220, और छोटा संख्या क्या है, 196। ओके, अब इसको ऐसे सेट किया, अब भाग लगाना है। तो भाग पहले एक अंक में लगाते हैं, नहीं लगता है तब 2 अंक में, तब 3 अंक में। यहाँ पर ऑलरेडी 3 अंक का संख्या है तो 3 अंक में ही भाग जाएगा। 3 अंक में अगर जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तब चौथा अंक में बढ़ेंगे। तो 3 अंक में जा रहा है, 196 है, लगभग 200 के आसपास। 2 बार पढ़ेंगे 400 के आसपास। तो 2 बार में नहीं, एक बार में लगाएंगे। एक बार में 6 एकम 6, 9 एकम 9, एक इकाई 1, 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 7, पैसा ले लीजिए, 17 में से 9 गया 8, इधर बचा 2, 2 में से गया 1, और ऊपर से क्या उतर के आ जाएगा, 2। अब देखिए इधर है 1862 और इधर है 196, यानी लगभग लगभग 200 के आसपास। तो 200 को जब आप 9 बार पढ़ेंगे तो 1800 के आसपास आएगा। तो 9 बार पढ़िए। ओके, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 नमा 81 और 5, 81 और 5 आपका हो जाएगा 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9, 8 17। ओके, अब घटा दीजिए, तो 12 में से 4 जाएगा कितना, 8, इधर बचा 5, पैसा ले लीजिए, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 जाएगा 9, कैंसिल कैंसिल, ऊपर से क्या आ गया, 0, ऊपर से क्या आ गया, 0। अब देखिए 980 है, 196 है, इधर 0, 6 पंचे 30। हाँ चलिए 5 बार में लगा लीजिए, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 9 पंचे 45 आ 3 48 के 8 हाथ में 4, 1 पंचे 5 आ 4 9, 980। अब इसको घटा दीजिए तो शेषफल क्या मिल जाएगा, 0। एक ही स्टेप में इसका शेषफल 0 मिल चुका है। इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सेट करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इधर सूत्र भी लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए, ए बराबर बी गुना क्यू जोड़ आर। लिख दीजिए ए बराबर बी गुना क्यू जोड़ आर। अब ध्यान से इधर देखिए स्टेप में, ये आपका ए है, इधर आपका बी है, इधर क्यू, और सबसे नीचे क्या होता है बाबू, आर। तो ए को उठा के यहाँ पर रखो। ए कितना है, 38,220। ओके, और बी कितना है, 196। बी कितना है, 196 गुना क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू 195, 195। और देखिए आर का वैल्यू क्या है, 0, 0 जैसे ही हो गया तो अब छोड़ देंगे। अब यहाँ जो होगा आपका ये आपका आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ कितना कितना का पूछा था, 196 और 38,220। तो 196 38,220 कितना आया आंसर, 196, 196। ओके, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर। अब सीखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, 867 और 255, इसका निकालना है HCF। टेंशन नहीं लीजिए, देखिए दोनों में से जो बड़ा संख्या है उसको लिखना है आपको बीच में। चलो बाबू, बड़ा संख्या कितना है, 867, उसको बीच में लिखना है। इसको ऐसे करके घेर दीजिए। छोटा संख्या कितना है, 255। 255 को कहाँ लिखेंगे, बाहर। 255 को बाहर लिख दिए। अब लगाना है आपको भाग। देखिए 255 लगभग लगभग 250 है। इसको अगर 3 बार पढ़ते हैं, अब 3 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 और 2 तिया 6 1 7, 765 आ रहा है।
4 बार पढ़ के देखिए क्या हो रहा है। 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 और 2 चौक 8, 2 10, ज्यादा हो रहा है। 4 बार में ज्यादा हो रहा है, 3 बार में आ रहा है, तो 3 बार में लगा दीजिए। 5 तिया 15 के 5 हाथ में कितना 1, 5 तिया 15 हाथ वाला 1, 16 के 6 हाथ में 1, 2 तिहाई 6 1 7। ओके, अब घटा दो, 7 में से 5 गया कितना 2 होगा, 6 में से 6 घटा दो 0, और 8 में से 7 घटा दो 1। ओके, अब ये जो बन जाएगा भाज्य, और इधर से उठ के नया आ जाएगा भाजक। कितना आ जाएगा 255। अब 102 को 3 बार पढ़ेंगे, 300 से ज्यादा हो जाएगा, इधर है तो 200, 2 बार में पढ़ो तो 2 दूना 4, 0 1 दूना 2। चलो घटा दो, 5 में से 4 गया कितना 1, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 2 गया कैंसिल। अभी जो 51 आया ये बन जाएगा नया भाज्य, और 102 यहाँ से उठेगा और उठ के यहाँ के बैठेगा, है ना। तो 102 इधर आके बैठ गया। अब 51 को आप पहाड़ा पढ़िए, 2 बार पढ़िएगा, कै बार पढ़िएगा 2 बार, तो 102। ओके, अब घटा दीजिएगा, क्या मिलेगा 0। जब 0 मिल गया तो HCF अंतिम भाजक HCF कितना होगा बताओ, HCF कितना होगा 51 होगा। अब इसको भाग तो दे लिए, आंसर निकालिए। अब क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सेट करना है। चलिए आइए, तब इधर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर B गुना Q जोड़ R। अब इसमें कितना स्टेप है, 1 2 3, 3 स्टेप में आंसर मिला है। अब ध्यान से देखिए, पहला स्टेप ये है आपका, पहला स्टेप ये। ओके, चलिए अब इसमें इसको मान लेते हैं A, इसको B, इधर Q और इधर R। इसको उठा उठा के रखना है। A का वैल्यू 867, 867, B का वैल्यू है 255, तो इधर लिखो 255। Q का वैल्यू कितना है 3, और इधर नीचे देखिए R का वैल्यू कितना है 102। पहला स्टेप क्लियर। अब इसको मिटाते हैं, दूसरा स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप आपका ये है ना, दूसरा स्टेप ये। ओके, दूसरा स्टेप ये है। इसको ऊपर बीच वाले को क्या बनाते हैं A, इधर B, इधर Q और नीचे R। चलिए A का वैल्यू क्या है 255, और B का वैल्यू क्या है 102। ओके, और Q का वैल्यू क्या है 2, प्लस R का वैल्यू कितना है 51। R का वैल्यू कितना है 51। चलिए दूसरा स्टेप कंप्लीट है। अब आते हैं तीसरा स्टेप में। ओके, तीसरा स्टेप आपका ये हो जाएगा, ये अंतिम स्टेप। ओके, अब इसको ये जो बीच वाले है आपका, बीच वाला, इसको क्या मानते हैं A, इसको B, और इसको Q और इसको, चलिए A का वैल्यू निकालिए, यहाँ से कितना 102। अब B है तो B का वैल्यू कितना है 51, 51 गुना Q का वैल्यू 2 प्लस R का वैल्यू 0। जैसे ही R का वैल्यू 0 हुआ तो आंसर कितना होगा 51। आंसर कितना, अब इसको लिखेंगे अतः HCF ऑफ कितना कितना का पूछा था 867 और 255, तो आप लिखो इधर 867 255। कितना आया आंसर 51। बस इसको ऐसे करके लिख दो बाबू, यही है फाइनल आंसर। हम आशा और उम्मीद भरोसा सब करते हैं कि आप लोग वीडियो को समझे होंगे। अगर आपको HCF समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए यस सर, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लिखिए नो सर। हम फिर से HCF सिखाने का अलग टेक्निक के द्वारा एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, और जब तक HCF आपको सिखा नहीं देते हैं तब तक हम दम नहीं लेंगे।